नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार इनसाइट आई के ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग कुछ वैसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो पिछले दिनों घटी है और आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आशा करूंगा कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा हर साल 29 अगस्त को। भारत में हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने अपने अद्वितीय हॉकी कौशल से भारत को 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाए। इस दिन का उद्देश्य खेलों के महत्व को बढ़ावा देना और युवाओं को खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करना है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन सी नई वैक्सीन हैदराबाद में लॉन्च की गई है? इसका सही उत्तर होगा सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन। हाल ही में हैदराबाद में सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च की गई है। ये वैक्सीन डायरिया जैसी समस्याओं से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है, जो हैजा का कारण होती है। इस नई वैक्सीन को हैदराबाद के भारतीय जैविक संस्थान यानी इंडियन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है और ये संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने कौन सा परीक्षण किट विकसित किया है? इसका सही उत्तर होगा स्वदेशी RT-PCR परीक्षण किट। हाल ही में भारत ने एमपॉक्स के लिए स्वदेशी RT-PCR परीक्षण किट विकसित की है। ये किट भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा विकसित की गई है और इसे पुणे में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV जिसे कहते हैं ने डिजाइन किया है। ये किट एमपॉक्स के मामले की तेजी से पहचान करने में मदद करेगी और रोग के प्रबंधन में अहम भूमिका निभाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय युद्धपोत ने कोलंबो का दौरा किया? इसका सही उत्तर होगा INS मुंबई। हाल ही में INS मुंबई 3 दिवसीय यात्रा के लिए कोलंबो पहुंच गया है। यह दौरा भारतीय नौसेना के और श्रीलंकाई नौसेना के बीच सहयोग और दोस्ती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। इस दौरान INS मुंबई ने श्रीलंकाई नौसेना के साथ विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों और समुद्री अभ्यासों में हिस्सा लिया, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा B श्रीनिवासन। वरिष्ठ IPS अधिकारी B श्रीनिवासन को हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रीनिवासन 1992 बैच के बिहार के कैडर IPS अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा मंजूर की गई है। वर्तमान में वो बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर के निदेशक के पद पर कार्यरत है। NSG DG के रूप में उनका कार्यभार पदभार संभालने की तिथि से शुरू होकर 31 अगस्त 2027 तक यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत ने किस देश को 73,000 SIG सौर असोल्ट राइफल्स का ऑर्डर दिया है? इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। भारत ने हाल ही में अमेरिका को 73,000 SIG सौर असोल्ट राइफल्स का ऑर्डर दिया है। ये राइफल्स भारतीय सेना के आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और इन्हें सेना की युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाएगा। नंबर 7, हाल ही में किसने बेहतर खरीदारी के लिए AI असिस्टेंस रूफस लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर होगा अमेजोन। हाल ही में अमेजोन ने बेहतर खरीदारी अनुभव प्रदान करने के लिए AI असिस्टेंट रूफस लॉन्च किया है। रूफस को विशेष रूप से उपभोक्ताओं की खरीदारी की आदतों को समझने और उन्हें व्यक्तिगत सिफारिशें देने के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में टाइफून सांसान के कारण किस देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है? इसका सही उत्तर होगा जापान। जापान ने तूफान सैनसन के दक्षिणी क्यूशू द्वीप की ओर बढ़ने के कारण सबसे उच्च स्तर का आपातकालीन अलर्ट जारी किया है। तूफान के तट पर पहुंचने से पहले ही भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक सांसान तूफान के केंद्र के पास हवाएं 176 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 95 नॉट की रफ्तार से चल रही है।
उम्मीद है कि गुरुवार को जब यह क्यूसू के करीब पहुंचेगा तो इसकी ताकत और बढ़ सकती है। फिलहाल ये तूफान सैफिर सिम्पसन पैमाने पर श्रेणी 2 के तूफान के समान है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा सतीश कुमार। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के 119 साल के इतिहास में पहले दलित अध्यक्ष बने हैं। उनके पास रेलवे में 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है और उन्होंने पहले भी कई प्रमुख पदों पर काम किया है। इससे पहले सतीश कुमार रेलवे के महाप्रबंधक सहित अन्य उच्च पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। अब वे रेलवे बोर्ड की मौजूदा CEO जया वर्मा सिन्हा की जगह लेंगे, जो जल्द ही रिटायर हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने IBSF विश्व अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर होगा क्रिश्चियन रिक्टर। क्रिश्चियन रिक्टर ने हाल ही में IBSF विश्व अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये प्रतियोगिता युवा खिलाड़ियों के बीच उच्च स्तर के स्नूकर कौशल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। क्रिश्चियन रिक्टर की जीत ने उन्हें एक उभरते हुए प्रतिभाशाली खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे ही ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।